Hello student, standard 6, subject maths, chapter 5, understanding elementary steps. Exercise 5.1, question number 1. What is the disadvantage in comparing line segment by mere observation? ओनली लाइन सेगमेंट का ऑब्जर्वेशन करने से उसके डिसएडवांटेजेस क्या है उसके, तो हमें पता है ओनली हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो एग्जैक्टली हमें उसका वो कितना उसका मेज़र है वो हमें पता नहीं चलता। ठीक है, सो लिखो आंसर। व्हेन द लेंथ ऑफ टू लाइन सेगमेंट डू नॉट डिफर मच, उसके बीच में ज़्यादा डिफरेंस ना हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जज द लॉन्गर एंड द शॉर्टर सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। अगर आपके पास दो लाइन है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो आप कैसे बता सकते हो कौन सी लॉन्ग है और कौन सी शॉर्ट है। ठीक है, तो व्हेन द लेंथ ऑफ टू लाइन सेगमेंट डू नॉट डिफर मच इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है टू जज द लॉन्गर एंड द शॉर्टर सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन 2 है, वाई इज़ इट बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन अ रूलर, मतलब डिवाइडर ज़्यादा बेटर है किससे, देन रूलर से। वाई, उसका रीज़न बताना है। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट का मेज़र करते हैं तो उसमें डिवाइडर क्यों ज़्यादा यूज़फुल, ज़्यादा उससे पता चलता है इसके इसका मेज़र है वो एग्जैक्ट हमें मिलेगा किससे, रूलर से। वाई इज़ बेटर टू यूज़ डिवाइडर देन अ रूलर, उसका यूज़ क्यों ज़्यादा बेटर है। सो देखो, when we measure the length of a segment with a ruler, positioning error may occur. Some error may occur due to the thickness of the ruler. मतलब कभी कभी रूलर से क्या है एकदम करेक्ट माप हमें नहीं मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू यूज़ डिवाइडर एंड अ रूलर टू मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। सो डिवाइडर से आपको उससे ज़्यादा एग्जैक्ट माप मिलेगा, ठीक है, रूलर से ज़्यादा। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो से ए बी, उसे ए बी कहो। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी, उसके बीच में सी पॉइंट लो। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। Note, if A, B, C are any 3 points on a line such that AC is plus CB is equal to AB, then we can be sure that C line between A and B। सबसे पहले हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, AB उसके बीच में C पॉइंट लेना है। सो चलो देखो यहाँ पे AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, उसके बीच में C पॉइंट लिया। C इज़ अ पॉइंट बिटवीन A एंड B, उसके बीच में है। मेजरिंग द थ्री लेंथ कौन सी मेज़र करनी है, ए बी, बी सी और ए सी। तो ए बी यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर का आप ड्रॉ करना, ए बी 5 सेंटीमीटर। ए सी आप ड्रॉ करना 3 सेंटीमीटर का, और सी बी ड्रॉ करना 2 सेंटीमीटर का। मतलब क्या हो जाएगा, 3 + 2 इज इक्वल टू टोटल 5 हो जाएगा। नाउ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी प्लस सी बी 3 + 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो ए सी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 4 देखो, इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट दैट ए बी इज इक्वल टू हमें 5 सेंटीमीटर, ए बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर लेना है, एंड ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ देम लाइन्स बिटवीन द अदर टू। ये मेज़र लेके हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। चलो देखो यहाँ पे ए सी हमने ए बी कितना ड्रॉ करना है, 5 सेंटीमीटर का किया। देन बी सी हमें ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर का। देखो ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और ए सी कितना ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर। तो ये 5 + 3 हो गया 8 सेंटीमीटर। सो हमने किसका प्लस किया, ए बी प्लस बी सी, मतलब 5 + 3 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, ए सी मिल गया। द पॉइंट बी इज बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में कौन सा पॉइंट है, पॉइंट बी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5। क्वेश्चन 5 है, वेरीफाई वेदर डी इज द माइंड पॉइंट ऑफ ए जी
ए और जी का माइड पॉइंट है डी, ये हमें वेरीफाई करना है। सो देखो ये आपको यहाँ पे दिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 और 1 पे लिया ए बी सी डी ई ओ एफ और जी। देखो तो यहाँ पे ए से जी का कितना है, ए से जी का, ए से जी का होगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे 7 है, हमें 0 से काउंट करते हैं तो 0 से जी 7 होगा, बट हमें ए से लिया है, ए से जी कितना होगा 6 होगा। ओके, एक कम हो जाएगा यूनिट। ए डी कितना होगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना होगा, एक कम करके यहाँ पे आप मेज़र करोगे, स्केल रख के देखो, आप स्केल रख के देखोगे। सो ए से जी का डी का होगा 3 यूनिट्स एंड डी और जी का कितना है 3 यूनिट्स। एज ए जी इज इक्वल टू ए जी है 6 यूनिट एंड ए डी प्लस डी जी, ये दो उसके बीच में टोटल 3। सो ये 3 प्लस 3 6 यूनिट्स। सो ए डी प्लस डी जी इज इक्वल टू ए जी, ये ए डी प्लस डी जी इज इक्वल टू ए जी, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। यस, हमने वेरीफाई कर लिया, ए जी का मिड पॉइंट कौन सा है, डी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 6 है इफ़ बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट है बी एंड सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, और सी है वो बी डी का मिड पॉइंट है, वेयर ए बी सी डी लाइन ऑन द स्ट्रेट लाइन से वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी। सो देखो ए बी सी डी आर कोलिनर, बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बी है वो किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा। ए ये है ए बी सी, उसका मिड पॉइंट है बी, ए सी का, मतलब ए बी प्लस बी सी होगा। ठीक है, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सी है वो बी डी का है मिड पॉइंट। सो सी डी प्लस बी सी क्या होगा, सी डी प्लस बी सी, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड सी डी इज इक्वल टू बी सी, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी। देखो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी है और सी डी इज इक्वल टू भी बी सी है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी डी हो गया। ओके, समझ में आ गया इतना। सो इतना क्वेश्चन 6 अच्छे से समझ के करना, ठीक है, नोटबुक में। थैंक यू।